मौलाना सैयद असलम रिजवी के नेतृत्व में पहलगाम के शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। पहलगाम में चरमपंथी और क्रूर हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज पुणे के ज्योति चौक से मेफेयर सोसाइटी तक एक मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में जमीयत उलेमा हिंद के वरिष्ठ विद्वान कारी मोहम्मद इदरीस साहब ने अपने साथी विद्वानों और शहर के बुजुर्गों के साथ इस भव्य विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और कहा कि इस्लाम किसी भी पाप की हत्या के सख्त खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुणे के संयोजक जाहिद शेख ने भी आतंकियों की निंदा की और राष्ट्रीय एकता को हर दौर की जरूरत बताया। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल दावरे ने सरकार से सैयद आदिल हुसैन शाह को शहीद का दर्जा देने की अपील की। कार्यक्रम का नेतृत्व शिया उलेमा बोर्ड के प्रमुख मौलाना सैयद मोहम्मद असलम ने किया और कहा कि हर भारतीय हमारा भाई है और दुश्मनों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मौलाना फयाज साहब ने आतंकियों की कड़ी निंदा की और भाईचारे के लिए दुआ की। श्री जवाद अस्करी ने खुले शब्दों में घोषणा की कि पहलगाम में जो अमानवीय कृत्य हुआ वह कोई सच्चा मुसलमान नहीं कर सकता। कार्यक्रम के मुख्य सदस्य योशुआ सैयद ने कहा कि हम मानवता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जुलूस में ताबिस साहब, असलम साहब कारी, मुबश्शिर साहब, मौलाना बाकिर साहब, मौलाना अस्करी इमाम साहब, रियाज पटेल, एहसान घीवाला फरमान, बिलाल सिकंदर खान, मेहदी जाफरी साहिल आरिफी, मिर्जा हसन अस्करी, मिर्जा जवाद अस्करी, आबिद सैयद, सादिक सैयद, खासल जाफरी, बिलाल जौनपुरी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। जुलूस हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद नारों से गूंज रहा था। अंजुमन वजीफ सादात के स्थानीय सचिव हलीम जैदी ने प्रशासन का दायित्व निभाया। इसके अलावा ईरानी इमामबाड़ा में मौलाना कामिल साहब के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये एहतजाजी जुलूस, ये कैंडल मार्च जो पूना की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ये प्रोग्राम बरगुज़ार किया गया, इसका एक ही मकसद है और वो ये है कि हम इस जुलूस के ज़रिए से, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से, इस कैंडल मार्च के ज़रिए से मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि आज जो हालात हैं हिंदुस्तान के, वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नफ़रत तकसीम की जा रही है और मोहब्बत को जो है पैरों तले रौंदा जा रहा है। हम लोग इसलिए सड़क पर निकले हैं कि अपने हिंदू भाइयों को ये बता दें कि आपसे हमारा एक रिश्ता नहीं बल्कि दो रिश्ते हैं। आप सोचते होंगे वो दो रिश्ते कौन से हैं हमारे हिंदू भाइयों से। हर हिंदू हमारा दो तरह से रिश्तेदार है। पहला रिश्ता इंसान होने में है, दूसरा रिश्ता भारतीय होने में है। ये इसीलिए यही कहने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और जैसा कि कारी इदरीस साहब ने अभी कुरान करीम की एक आयत पेश की कि मन क़तला नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ। ये जो बात आपने इरशाद फरमाई कुरान की एक आयत, वो आयत ये कह रही है कि अगर कोई एक इंसान को कत्ल कर देता है तो वो गोया इंसानियत का कातिल होता है। आप लोग बहुत देर से ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है जिन्होंने पहलगाम में कत्ल आम किया, दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया। ये गलत है। अगर कोई इनके बारे में ये कहता है कि ये मुसलमान नहीं है तो ये गलत है। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान होने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये इंसान ही नहीं है। लिहाजा आज हम ये ऐलान कर रहे हैं कि वो लोग जो टोपी पहनकर या दाढ़ी के जरिए से हिंदुस्तान
में दाखिल हुए और हमारे भाइयों का कत्लेआम किया, उन्हें आप मुसलमान न तो कहिए ही नहीं, ये दरिंदे हैं। बल्कि मैं एक जुमला और कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इनको दरिंदा कहूँ, इनको भेड़िया कहूँ, इनको जो है खूंखार जानवर कहूं, तो शायद भेड़िया जो है वो नाराज हो जाए, वो एतराज करे और वो ये कहता हुआ नजर आए कि ए इंसानों, तुमने हमें जो है इनसे तशबीह दी है, तुमने हमें इनसे कंपेयर किया है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी फितरत का तकाजा है, लेकिन इंसान की फितरत का तकाजा ये नहीं है कि इंसान को मारे। लिहाजा आप इन्हें दरिंदा न कहिए, बल्कि ये दरिंदों से भी ज्यादा पस्त है, जलील है, हकीर है। इसलिए जो है ये जो लोग आए हैं और जहां जहां भी कत्ल आम इंसान का किया जा रहा है, जहां जहां भी मजहब या धर्म पूछकर मारा जा रहा है, वो किसी धर्म के भी हो, किसी मजहब के भी हो, उन सबको जो है आतंकवाद का टाइटल दिया जाए। आज हमारी यही मांग है, चाहे वो शहर के अंदर हो, चाहे वो गांव के अंदर हो, चाहे वो ट्रेनों के अंदर जो है धर्म पूछ के किसी को मारा जाए, ये सब के सब आतंकवाद है। और यही कहने के लिए हम जमा हुए हैं कि दुनिया ये समझ ले, दुनिया ये समझ ले कि इस्लाम का एक ही पैगाम है। इस्लाम का मतलब होता है पीस, इस्लाम का मतलब होता है सलामती। अब अगर कोई पीस के खिलाफ काम कर रहा है तो कभी भी जो है उसे मुसलमान न कहा जाए। और आज जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम का, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, हम इस प्रोटेस्ट के जरिए ये बताना चाहते हैं कि जो लोग नफरत तकसीम कर रहे हैं वो और है, और जो मोहब्बत तकसीम कर रहे हैं वो और है। हजरात और उनके उलमा, शिया और उनके उलमा, पुलिस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे ये जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग इस वक्त मौजूद हैं और हमारी मदद कर रहे हैं और जिन्होंने प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने में मेहनत की है, हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं फेयर सोसाइटी के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनके सदर का, उनके सेक्रेटरी का, और जिन जिन लोगों ने इसमें तामे दिरमे सुखने कदमे जो है काम किया है, हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। एक एक का अगर मैं नाम लूंगा तो वक्त ज्यादा होगा, बस इतना समझ लीजिए कि शुक्रिया मैंने जो अदा किया है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, वरना यहाँ पर शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर कोई मेहमान नहीं है, सब मेजबान है। शुक्रिया मेजबान का अदा नहीं किया जाता है, मेहमान का अदा किया जाता है। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ और मैं माइक दे रहा हूँ कि आप हजरात सब मिलजुल कर जो है हलीम जैदी साहब भी नारा लगाएंगे, ऐसा नारा लगाइए कि फलक शगाफ नारा हो और इन आतंकवादियों के कानों तक हमारी ये आवाज पहुंचे और वो ये कहने पे मजबूर हो जाए हमने तो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए काम किया था, लेकिन हमारे इस अमल ने हिंदू और मुसलमान के दरमियान दोस्ती को और मजबूत कर दिया है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहलगाम में जो हादसा हुआ, पिछले कुछ दिनों से आपने अगर मीडिया को देखा तो फिर मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, यहाँ आतंकवादी मुसलमान थे। लेकिन उसी मजमे में एक शख्स ऐसा भी था, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो दूसरे की जान बचाने के के लिए जा रहा था। उसका नाम था सैयद आदिल शाह। और उस सैयद आदिल शाह का जनाजा जब तिरंगे में लपटा हुआ उसके घर आता है तो जितने भी सारे लोग हम पर इल्जाम लगा रहे थे उनके मुंह पे चुपके ताला लगा रहे थे। तिरंगे में लपटा हुआ जनाजा जब घर आता है तो हम इस देशवासियों को बताना चाहते हैं, आजादी के पहले या आजादी के बाद में मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। और आप देख सकते हैं, चाहे तारीख का अंदाज उठा के देख लो, जितनी जंग हुई है शायद एक भी जंग ऐसी नहीं है इस देश के लिए मुसलमान शहीद हुआ है। और जब आदिल शाह का जनाजा जब अपने घर आ रहा था, मैं एक दो मिसरे के साथ में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। जब आदिल शाह का जनाजा तिरंगे में लपटे हुए जब अपने घर आया था, एक कवि ने 4 अल्फाज उसके लिख दिए और मैं आप 4 अल्फाज आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। वो 4 अल्फाज दे, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना।
कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। और मौत आए अगर मुझको कफन देकर तिरंगे का, मौत आए अगर मुझको कफन देकर तिरंगे का, मेरे कब्र की मिट्टी पे भारत महान लिख देना, मेरे कब्र की मिट्टी पे भारत महान लिख देना। हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता।